एक बार की बात है, किसी नदी के पास चुड़ैलों की एक बहुत ही सुंदर सोसाइटी हुआ करती थी। उस सोसाइटी में ढेर सारी चुड़ैलें अपने परिवार के साथ रहती थी। फिर एक दिन शुभांगी नाम की लड़की अनजाने में फल बेचते हुए चुड़ैलों की सोसाइटी में जा पहुंचती है। तभी अचानक वहां चारों तरफ चुड़ैलों को देख शुभांगी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। साथ ही डर के मारे उसके हाथ पैर भी कांपने लगते हैं। तभी एक चुड़ैल शुभांगी से कहती है, अरे डर मत लड़की, इस सोसाइटी में रहने वाली चुड़ैलें शुद्ध रूप से शाकाहारी हैं। चुड़ैल सिर्फ शाकाहारी खाना ही खाती हैं, इसीलिए यहाँ तुझे कोई खतरा नहीं। तेरे पास तो ताज़े फल हैं, ला मैं तुझसे फल खरीद लेती हूँ। इतना कहकर वो चुड़ैल शुभांगी से फल खरीदने लगती है। तभी चुड़ैल को फल खरीदते देख वहाँ दूसरी चुड़ैलें भी आ जाती हैं। वो सभी शुभांगी से फल खरीदने लगती हैं। देखते ही देखते शुभांगी के सारे फल बिक जाते हैं और वो सारे पैसे लेकर अपने गांव लौट जाती है। फिर अगले दिन शुभांगी गांव के चौराहे पर बैठकर अपनी सभी सहेलियों को चुड़ैलों की सोसाइटी के बारे में बताने लगती है। तभी वहां से गुजर रही रुक्मिणी नाम की एक लालची और बुरी जादूगरनी शुभांगी की सारी बातें सुन लेती है। फिर अगले दिन रुक्मिणी जादूगरनी ढेर सारी आइसक्रीम लेकर और रास्ते पर खड़ी हो जाती है। तभी वहां से गुजर रही एक चुड़ैल को देख रुक्मिणी जोर जोर से चिल्लाने लगती है, आइसक्रीम ले लो, ताजी ताजी स्वादिष्ट आइसक्रीम ले लो, काजू बादाम वाली आइसक्रीम ले लो। जादूगरनी की आवाज सुनकर उसके पास आइसक्रीम खरीदने पहुंच जाती है। जादूगरनी उस चुड़ैल को ढेर सारी आइसक्रीम खाने के लिए दे देती है। फिर वो चुड़ैल जल्दी जल्दी सारी आइसक्रीम खा लेती है, लेकिन आइसक्रीम खाते ही वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ती है। जादूगरनी फौरन उस चुड़ैल को एक बड़ी बोरी में बांधकर वहां से ले जाती है। फिर घर पहुंचने के बाद जादूगरनी उस चुड़ैल को एक जादुई आईने के अंदर कैद कर देती है। मुझे छोड़ दे दुष्ट जादूगरनी, आखिर तूने मुझे यहाँ क्यों कैद कर रखा है? मैं तो जैसी बहुत सारी चुड़ैलों को मारकर उनके शरीर के टुकड़ों से एक नया चुड़ैल का शरीर तैयार करूंगी। इसके बाद अपनी आत्मा उस शरीर के अंदर डालकर इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली चुड़ैल बन जाऊंगी। जादूगरनी के इतने भयानक इरादे जानकर वो चुड़ैल बुरी तरह घबरा जाती है। फिर अगले दिन से जादूगरनी इसी तरह चुड़ैलों को आइसक्रीम खिलाकर उन्हें अपने घरों में कैद करना शुरू कर देती है। इसी तरह एक दिन जादूगरनी के पास दो चुड़ैल बहनें आइसक्रीम खरीद कर खा रही थी। तभी वहां से गुजर रही शुभांगी की नजर उन दोनों चुड़ैल बहनों पर पड़ती है। अगले ही पल वो दोनों आइसक्रीम खाने की वजह से बेहोश हो जाते हैं। फिर जादूगरनी दोनों को बोरी में बांध देती है। ये सब देख शुभांगी को बड़ा ताज्जुब होता है। लगता है ये कोई बुरी औरत है। आखिर ये दोनों चुड़ैलों के साथ क्या करना चाहती है? इसका पीछा करती हूँ, तभी मुझे सच्चाई का पता चलेगा। फिर जादूगरनी का पीछा करते हुए शुभांगी उसके घर तक पहुँच जाती है। उसके बाद शुभांगी खिड़की के पास पहुंचकर अंदर झांकने लगती है। जादूगरनी दूसरी चुड़ैलों की तरह उन दोनों को भी जादुई आईने के अंदर कैद कर देती है। अब मेरे पास बहुत सारी चुड़ैलें इकट्ठी हो गई है, मैं अभी सबको मार कर इनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देती हूँ। जादूगरनी की बात सुन सभी चुड़ैलें घबराकर रोने लगती हैं। अरे नहीं, ये तो एक बुरी जादूगरनी है, ये एक साथ इतनी सारी चुड़ैलों को जान से मार देगी। नहीं नहीं, इन चुड़ैलों को बचाने के लिए मुझे कुछ करना होगा। इतना कहकर शुभांगी एक बड़ा पत्थर उठा लेती है और जल्दी से कमरे के अंदर दाखिल होकर उस पत्थर से जादुई आईने पर वार कर देती है। अगले ही पल जादुई आईना टूटकर
चिकनाचूर हो जाता है और उसके अंदर कैद सभी चुड़ैलें आजाद हो जाती हैं। अरे तेरा सत्यानाश हो दुष्ट लड़की, तूने मेरे सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। आखिर तू कौन है? इससे पहले कि शुभांगी कोई जवाब देती, सारी चुड़ैलें जादूगरनी को घेर लेती हैं। जादूगरनी एक साथ इतनी सारी चुड़ैलों को सामना नहीं कर सकती थी। अपनी नुकीली दांतों से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके उसे मार डालती हैं। इस तरह उस लालची धोखेबाज जादूगरनी की दर्दनाक मौत हो जाती है। फिर सभी चुड़ैलें शुभांगी को अपनी सोसाइटी में ले जाती हैं और उसका एहसान चुकाने के लिए उसे खजाने से भरा एक बक्सा दे देती है। इतनी सारी दौलत पाकर शुभांगी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। इस तरह शुभांगी की गरीबी पूरी तरह दूर हो जाती है।